बिना समय को गवाए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट क्या होता है। देखो, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये समझ लो, रिएक्ट के अंदर इंटरव्यूज में पूछा था दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ है। देखो समझ लो पहले, व्हाट इज़ अ कंपोनेंट। ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक बार रिमाइंडर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपोनेंट एक पीस होता है यूआई का, ठीक है, जैसे बटन, हेडर, कार्ड, टू डू, जो भी है। ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझ रखा है। और अगर नहीं दिखे हो तो फर्स्ट देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो क्लास कंपोनेंट क्या है। ये ओल्ड स्टाइल है। क्लास कंपोनेंट को बनाना ये एक पुराना तरीका हो चुका है, ठीक है। आपने इस्तेमाल किया था कहीं पर भी। एग्जाम्पल, डोंट मेमोराइज एट। अब यहाँ पे हमने कहा क्लास वेलकम एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट करके, ठीक है, ऐसे बनाया जाता था। इतना बड़ा कोड होता था, नॉट गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यूज क्लास, जो कि क्लास कीवर्ड होता है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है। एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, रिएक्ट के अंदर कॉम्पोनेंट नाम का जो मेथड है उसे हम मंगा रहे हैं। मस्ट हैव अ रेंडर मेथड, इसमें एकदम कंपलसरी होता है कि रेंडर नाम का जो मेथड है वो होना चाहिए। रेंडर मेथड रिटर्न करेगा आपके JSX को। तो इतना पेचीदा सा काम ना करो, सीधी सी बात है। रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ सकते हो। क्लास component is like a old mobile phone work but heavy and complex। हाँ, अपना जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न चल रहा है वो फंक्शनल कंपोनेंट है। छोटा होता है, शॉर्ट होता है, मस्त होता है। फंक्शनल कंपोनेंट कैसे काम करता है, देखो सिंपल। फंक्शन लिखे, जो भी आपके फंक्शन का नाम है वही आपका एक कंपोनेंट बन गया, दैट्स इट। हाँ, वही आपका कंपोनेंट बन गया। बस ये है कि हाँ, उसके अंदर कोई ना कोई HTML रिटर्न होना चाहिए, तभी वो कंपोनेंट कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। इवन हाँ, आप चाहो तो एरो फंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको, कुछ इस प्रकार से जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं एरो फंक्शन। इसके अलावा अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें इसमें कर सकते हो और देख सकते हो। इवन यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन लिखा भी है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, एक की बिग डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्लास कंपोनेंट विथ स्टेट, स्टेट नाम का एक कॉन्सेप्ट आगे पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें स्टेट्स को मैनेज करना, हैंडल करना थोड़ा सा अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही फंक्शनल कंपोनेंट आया, बहुत ही ईजी हो गया, समझ लो, बहुत ही ईजी। आप खुद देखो, यहाँ पे ये कोड कितना बड़ा है विद द हेल्प ऑफ क्लास कंपोनेंट, और वही एग्जैक्ट कोड यहाँ पे कितना छोटा हो गया, जो कि आपका फंक्शनल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप ज़रूर यहाँ से पढ़ो। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था एंड थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाकी प्रैक्टिकली भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं और थ्योरेटिकली भी चीज़ों को समझ रहे हैं, जो जैसे आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन होगा और भी मसालेदार होगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, एक बार लास्ट सजेशन, प्लीज़ वंस मोर चेक आउट और रिवीजन व्हाट इज़ अ कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट समझ लो एक बार दोबारा से, बहुत ही, क्योंकि यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय।